क्या तुमने कभी पूरी रात करवटें बदलते हुए बिताई हैं? एक छोटा सा मैसेज देखा और दिमाग ने 100 कहानियां बना ली, या फिर किसी बात पर इतना सोचा कि जिंदगी रुक सी गई? अगर हाँ, तो सुनो, आज मैं तुम्हें वो बातें बताने वाला हूं जो तुम्हारे दिमाग के इस तूफान को हमेशा के लिए शांत कर सकती हैं। राघव नाम का एक लड़का था। सपने बड़े थे, टैलेंट भी, लेकिन एक दुश्मन था, उसका अपना दिमाग। वो ऑफिस से घर आता तो शरीर थका होता, लेकिन दिमाग, वो तो मैराथन दौड़ रहा होता। बॉस ने मुझे ऐसे क्यों देखा? दोस्त ने मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मेरी जिंदगी कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रही? जितना वो सोचता उतना उलझता। रातें गुजरती, नींद गायब, सुबह होती, ऊर्जा खत्म, और सबसे बड़ा सच, उसकी जिंदगी असल में नहीं, सिर्फ दिमाग में ही जी रही थी। हमारा दिमाग अधूरी कहानियां बर्दाश्त नहीं कर पाता। कोई जवाब न मिले, वो खुद कहानी बना देगा। मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, शायद वो नाराज है, शायद मैं गलत हूं, शायद, और यही शायद ओवरथिंकिंग का ईंधन है। हमारा मस्तिष्क हजारों सालों से खतरे को ढूंढने के लिए ट्यून है। पहले ये शेर से बचाने में मदद करता था, आज वही दिमाग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन से डर बनाता है। और सबसे बड़ा कारण, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमारी सोच का बड़ा हिस्सा खुद को दूसरों की नजर से देखने में खत्म हो जाता है। राघव की जिंदगी बदलने लगी जब उसने अपने मेंटर से सुना, राघव, तुम्हें दिमाग को कंट्रोल नहीं करना है, तुम्हें बस दिमाग के थिएटर में दर्शक बनना सीखना है। ओवरथिंकिंग इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम खुद को अपने विचारों से जोड़ लेते हैं। वो विचार आते हैं और हम उन्हें सच मान बैठते हैं। जब भी तुम्हारे दिमाग में बेतरतीब विचार आए, रुको और बस एक काम करो, विचार को नाम दो। जैसे, ये डर वाला विचार है, ये अनुमान वाला विचार है, ये तुलना वाला विचार है। जैसे ही तुम लेबल लगाते हो, तुम विचार से दूर हो जाते हो। अब वो तुम्हें खींच नहीं पाएगा। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है हर चीज को कंट्रोल करने की चाहत। सोचो, तुम्हारा बॉस क्या सोचेगा, तुम्हारा पार्टनर क्या महसूस करेगा, तुम्हारे दोस्त क्या करेंगे। क्या तुम ये सब कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। तो फिर क्यों अपने दिमाग को उन चीजों में फंसा रहे हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है? स्टोइक दर्शन कहता है, जिस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, उसे सोचकर खुद को मत जलाओ। एक रात राघव थक चुका था, नींद नहीं, सुकून नहीं, बस सोचों का शोर। वो अपने मेंटर के पास गया और बोला, सर, मैं थक गया हूं, मैं हर चीज को 100 बार सोचता हूं, हर बात मुझे अंदर से तोड़ रही है। मेंटर मुस्कुराए और बोले, राघव, तुम्हें दिमाग को चुप कराना नहीं सीखना है, तुम्हें उसे सही दिशा में लगाना सीखना है। उस दिन से राघव ने 5 साइकोलॉजिकल टूल्स अपनाए और 90 दिन में उसका दिमाग पिंजरे से आजाद हो गया। पहला टूल, ओवरथिंकिंग का टाइम टेबल, जिसे कहते हैं वरी विंडो। तुम्हारा दिमाग हर वक्त भागेगा अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे। तो क्या करना है? एक टाइम तय करो, 20 मिनट, दिन का कोई भी समय, सिर्फ उसी वक्त सोचो। बाकी समय खुद को कहो, ये बात मैं वरी टाइम में सोचूंगा। धीरे धीरे बेवजह का शोर कम होने लगता है। दूसरा टूल, सबूत कहाँ है? ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है कहानी गढ़ना। वो नाराज है, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। हर बार जब दिमाग ऐसा बोले, खुद से पूछो, क्या मेरे पास इसका सबूत है, या ये सिर्फ डर की कहानी है? अगर सबूत नहीं है, विचार को छोड़ दो। तीसरा टूल, शरीर को थकाओ। ओवरथिंकिंग का ईंधन है खाली समय और अनयूज्ड एनर्जी। राघव ने सबसे पहले क्या किया? वो हर सुबह 30 मिनट दौड़ने लगा, जिम गया, बॉडी को थकाया। नतीजा, दिमाग का शोर घटा। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है, फिजिकल एक्टिविटी ओवरथिंकिंग को 40% तक कम कर देती है। चौथा टूल, सबसे बुरा क्या होगा? हम सोचते रहते हैं क्योंकि हम डरते रहते हैं, लेकिन जब तुम डर को पूरी तरह देख लोगे, वो तुम्हें डराना बंद कर देगा। जब भी ओवरथिंकिंग हो, खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? फिर खुद को कहो, अगर ऐसा भी हुआ तो मैं क्या करूंगा? दिमाग डर को प्रोसेस करना सीखता है और शांत हो जाता है। पांचवा टूल, दिमाग को व्यस्त करो। ओवरथिंकिंग तब बढ़ता है जब दिमाग खाली होता है। इसलिए राघव ने अपनी लाइफ में फ्लो एक्टिविटीज डाली, पेंटिंग, म्यूजिक, नई स्किल। तुम भी वो काम करो जिसमें तुम पूरी तरह डूब जाते हो। जब दिमाग क्रिएटिव फ्लो में होगा,
बेवजह की सोच मर जाएगी। 20 दिन बाद राघव के दोस्त कहते, तू बदल गया है, अब पहले जैसा परेशान नहीं दिखता। और राघव बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसने सीख लिया था दिमाग को चुप नहीं करना, उसे मास्टर करना। 3 महीने बाद राघव वही इंसान था, पर पूरी तरह बदल चुका था। अब जब भी पुराना दिमाग भागता, वो रुककर खुद से पूछता, क्या ये मेरी मदद कर रहा है या मुझे जला रहा है? अगर जवाब था जला रहा है, वो गहरी सांस लेता और अपने दिमाग को नई दिशा देता। अब वो अपने विचारों का गुलाम नहीं था, वो उनका मालिक बन चुका था। राघव के मेंटर ने उसे 7 स्टोइक आदतें दी। इनसे तू सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं रोकेगा, तू अंदर से मजबूत बनेगा। पहली आदत, नियंत्रण का नियम। स्टोइक कहते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर मेहनत करो, जो नहीं है उसे छोड़ दो। जब भी राघव ओवरथिंक करता, वो खुद से पूछता, क्या ये मेरे हाथ में है? अगर हां, एक्शन, अगर नहीं, छोड़ दो। दूसरी आदत, जर्नलिंग। राघव हर रात लिखता, आज दिमाग ने मुझे क्या क्या डराए। लिखने से दिमाग का शोर कागज पर उतर जाता। तीसरी आदत, नकारात्मक विजुअलाइजेशन। हर सुबह वो सोचता, अगर आज मेरा सबसे बड़ा डर सच हो जाए तो? धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया, क्योंकि जब तुम सबसे बुरा सोचकर तैयार हो जाते हो, कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। चौथी आदत, सीमाएं तय करना। राघव ने सीखा, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। उसने अपने फोन, सोशल मीडिया और टॉक्सिक लोगों पर सीमाएं लगाईं। पांचवी आदत, माइंडफुलनेस। ओवरथिंकिंग इल पास्ट प्लस फ्यूचर का जहर। राघव ने हर रोज 10 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग की। धीरे धीरे उसका दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगा। छठवीं आदत, सादा जीवन। राघव ने अपनी लाइफ से अनावश्यक चीजें हटाईं, ज्यादा कपड़े, बेकार की मीटिंग्स, फालतू लोग, कम चीजें, एक कम शोर। सातवीं आदत, सेवा और कृतज्ञता। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तुम्हारा दिमाग अपने दर्द से बाहर निकलता है। राघव हर हफ्ते किसी की मदद करता और हर रात लिखता, आज मैं किसके लिए आभारी हूं। 6 महीने बाद वही लड़का जो अपने विचारों में डूब रहा था, अब दूसरों को सिखा रहा था ओवरथिंकिंग से कैसे आजाद हुआ जाए। अब सवाल तुम्हारे लिए है, क्या तुम तैयार हो अपने दिमाग का मालिक बनने के लिए? क्या तुम तैयार हो ये 5 टूल्स और 7 आदतें अपनाने के लिए? क्योंकि याद रखो, ओवरथिंकिंग खत्म करने का पहला कदम है दिमाग को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाना। तुम्हारा दिमाग सालों से दौड़ता रहा है, अब हमें इसे धीरे धीरे ट्रेन करना है। ये कोई एक दिन में चमत्कार नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। तो चलो 30 दिन का सिस्टम बनाते हैं। पहले 10 दिन दिमाग का कचरा निकालना। डे 1 से 3, हर रात 10 मिनट लिखो, आज मैंने किन चीजों पर ओवरथिंक किया। हर लाइन के आगे लिखो, क्या ये मेरे कंट्रोल में था? जो कंट्रोल में नहीं था उसे काट दो। डे 4 से 6, सोशल मीडिया टाइम 50% कम करो, नोटिफिकेशन बंद, सिर्फ जरूरी कॉल्स और मैसेज। डे 7 से 10, हर सुबह 10 मिनट डीप ब्रीदिंग। तकनीक, 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड रोक, 6 सेकंड छोड़ो। मध्य 10 दिन दिमाग को ट्रेन करना। डे 11 से 15, हर सुबह 5 मिनट नेगेटिव विजुअलाइजेशन। अगर आज सबसे बुरा हुआ तो मैं कैसे संभालूंगा? इससे डर का असर घटेगा। डे 16 से 20, हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। आभार दिमाग को शांति देता है। आखिरी 10 दिन नए पैटर्न बनाना। डे 21 से 25, हफ्ते में 1 बार डिजिटल डिटॉक्स, पूरा दिन फोन और नेटफ्लिक्स से दूर। असल जिंदगी के काम, पढ़ना, वॉक, परिवार, दोस्त। डे 26 से 28, नो कॉन्टैक्ट मोड, उन 2-3 टॉक्सिक लोगों से दूरी जो तुम्हारा दिमाग जलाते हैं। डे 29 से 30, एक विजन बोर्ड बनाओ, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। इसे ऐसी जगह लगाओ जहां रोज दिखे। अगर तुम ये 30 दिन करोगे, तुम्हारा दिमाग हल्का होगा, तुम्हें सोचने का नया पैटर्न मिलेगा, और सबसे जरूरी, तुम्हें एहसास होगा कि ओवर थिंकिंग तुम्हारी आदत थी, पहचान नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे दिमाग को सिर्फ वही परेशान कर सकता है जिसे तुम अंदर आने दोगे। यानी ओवर थिंकिंग बाहर से नहीं आती, ये अंदर तुम खुद ही उसे जगह देते हो। स्टोइक्स ने 3 मंत्र दिए,
जो आज भी काम करते हैं। पहला मंत्र, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। एपिक्टेटस ने कहा, कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं, कुछ नहीं। जब तुम ओवरथिंक करते हो तो ज्यादातर बातें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। जैसे लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, किसने क्या कहा। हर बार सोचते समय खुद से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, छोड़ दो। अगर है, एक्शन लो। दूसरा मंत्र, मेमेंटो मोरी। मार्कस कहते हैं, तुम हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो। ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम भविष्य में फंसे रहते हैं, पर जब तुम मान लो कि जिंदगी सीमित है तो तुम्हें महसूस होगा, मैं इस पल को जी सकता हूं, बाकी सब बाद में देखेंगे। तीसरा मंत्र, अमोर फाती। स्टोइक्स कहते हैं, चीजों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकारो। अगर बारिश हो रही है, नाराज होने की बजाय कहो, यही तो चाहिए था। अगर रिजेक्शन मिला, सोचो, ये मेरे सफर का हिस्सा था। जब तुम रियलिटी से लड़ना छोड़ते हो, तुम्हारा दिमाग शांति में बदलने लगता है। कैसे लागू करें? सुबह लिखो, आज कुछ भी हो सकता है, मैं तैयार हूं। दोपहर में पूछो, अभी जो मैं सोच रहा हूं, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? रात को लिखो, आज मैंने क्या स्वीकार किया, क्या छोड़ा। अगले 7 दिन सिर्फ एक नियम पर जियो, मैं सिर्फ वही सोचूंगा जो मेरे कंट्रोल में है। तुम देखोगे, ओवरथिंकिंग 50% कम हो जाएगी। 3 महीने बाद राघव वही था, पर उसका दिमाग बदल चुका था। सुबह की डायरी उसकी आदत बन गई। हर रात वह लिखता, आज मैंने क्या छोड़ा, क्या स्वीकार किया। वो धीरे धीरे वह नोटिस करने लगा, उसके दिमाग में 1000 सवाल नहीं, बस 5-6 जरूरी सवाल ही बचते थे। एक दिन ऑफिस प्रेजेंटेशन का दिन आया। 3 महीने पहले वो रात भर सो नहीं पाता। सोचता, अगर मैंने गलती की तो सब हंसेंगे। आज वो शांत था। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ वही करूंगा जो मेरे कंट्रोल में है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही बॉस ने कहा, राघव, तुम्हारे अंदर ये बदलाव कैसे आया? राघव मुस्कुराया, मैंने अपने दिमाग को जीतना सीख लिया सर। तुम्हारे लिए आखिरी 3 स्टेप्स ओवरथिंकिंग खत्म करने के लिए। पहला, डायरी में उतारो, जो भी दिमाग में घूम रहा है लिख दो। लिखना ही दिमाग से बोझ निकालना। दूसरा, कंट्रोल टेस्ट करो। हर सोच पर पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, छोड़ दो। तीसरा, एक्शन मोड। सोचने से ज्यादा करने पर फोकस करो। ज्यादा एक्शन इक्वल कम ओवरथिंकिंग। तुम्हारा दिमाग एक कमरे जैसा है। अगर तुम दरवाजा खुला छोड़ दोगे तो हर बेकार सोच अंदर आएगी, लेकिन अगर तुम चौकीदार बन जाओ, सिर्फ जरूरी सोच को ही जगह दो, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखो, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, ये एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। स्टोइक्स कहते हैं, जिसे तुम जीतना चाहते हो पहले उसे समझो। आज तुमने समझ लिया, अब जीत तुम्हारे हाथ में है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने दिमाग का चौकीदार बनूंगा। और अपने सफर की शुरुआत आज ही करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम तुम्हें वो सिखाते हैं जो स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।